वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टेक। तो गाइस, यूपीएससी एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं आज हम ये सब सीखेंगे। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी किसी पे भी ब्राउज़र ओपन कर लेना। ब्राउज़र ओपन करने के बाद sarkariresult.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है यूपीएससी एनडीए पे। उस पर भी सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट आप लेटेस्ट जॉब वाले बॉक्स पर स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यूपीएससी एनडीए ऑनलाइन फॉर्म 2023 दिखेगा, उस पर टैप करना है। टैप करते ही sarkariresult.com के एक इंटरफेस के सामने हम एंटर करते हैं और स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए हमारा जो भी वैकेंसी डिटेल्स होती हैं उनको रीड करते हुए, स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए अपना क्वालिफिकेशंस क्या मांगा उसको रीड कर लेंगे। फिर स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस आता है अप्लाई ऑनलाइन। उसके जस्ट सामने क्लिक हेयर लिखा होता है, उस पर हमें टैप करना है और टैप करते ही हमारे सामने यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। अगर आप पुराने हैं, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड के थ्रू आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उस ब्लू बॉक्स से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। उसके बाद आपको नाम और वेरीफाई अपना नाम कर लेना, फुल नेम आपका जो भी हो पूरा डालना। उसके बाद जेंडर वेरीफाई करना, डीओबी एंटर करना। तो जैसा कि मैंने अभी फिलअप कर दिया, तो आपको इतना करने के बाद स्क्रीन स्क्रॉल करके आएंगे तो पिताजी का नाम वेरीफाई करना, माता का नाम भी वेरीफाई करना। उसके बाद माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक हैं, तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यस या नो करिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल है तो वो भी दे दीजिए, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। जीमेल आईडी एंटर करना, वो भी एक अल्टरनेटिव मांग रहा है, कंपलसरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपने बोर्ड का रोल नंबर डालेंगे, याद रहे क्लास 10th का रोल नंबर। उसके बाद 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके उसका आंसर दे देंगे। और उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा है, उसको देखकर कैप्चर बॉक्स में एंटर करना और एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट वाले बॉक्स पर टैप करते ही हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जिसपे कि हमारा पर्सनल डिटेल्स हमें प्रीव्यू के रूप में दिखाया जाता है। अगर आपको चेंज करना हो, कुछ गलत हो गया तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे। एग्री करने के बाद आपके जीमेल और मोबाइल पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी एंटर करके ओटीपी को वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है सक्सेसफुल हो जाता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप यहाँ प्रिंट के टैब पर क्लिक करके आप जो अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं या फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं आगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, उसके बाद जस्ट आप फिर रिटर्न आएंगे अपने लॉगिन पेज पर और ओटीआर आईडी और पासवर्ड एंड कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। तो आप जैसे ही आप ओटीआर आईडी और पासवर्ड एंड कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस आता है, जिस इंटरफेस के अंदर आपको अपने पासवर्ड को जो है एक रिन्यू करने या फिर आप अपने मर्ज़ी से जो क्रिएट कर सकते हैं वो आएगा। अब पहले आप यहाँ आपके सामने जो इंटरफेस है आप चेंज करना चाहें तो कर लेंगे, अदरवाइज़ आप अपना यहाँ पासवर्ड क्रिएट करेंगे। बट पासवर्ड को दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए क्रिएट करिए। क्रिएट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो पासवर्ड होता है वो चेंज हो जाता है। फिर हम अपना फॉर्म फिलअप करना शुरू करते हैं एनडीए का। तो उसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप अपना एक एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, और या फिर आप जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसी ऑप्शन से आप जो है अपना फॉर्म फिलअप आगे शुरू कर देंगे। तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जैसे टैप करेंगे तो आपके सामने जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होता है एनडीए के लिए, आपके सामने उसका इंटरफेस आ जाता है। तो जब तक आप पंजीकरण 1 पूरा नहीं करेंगे, सेकंड आपका शो नहीं करेगा। तो हम पंजीकरण फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए उस पर टैप करते हैं। तो टैप करते ही हमारे सामने एक इंटरफेस आता है। उस इंटरफेस में हमसे पूछा जाता है कि आपका समुदाय क्या है या कैटेगरी। उसके बाद आप की शैक्षिक योग्यता क्या है, उसको फिलअप करने से पहले उसके ऊपर जो ब्लू कलर का एक लाइन दिया हुआ था डिटेल में, उसको पढ़ लेंगे। फिर आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिलेक्ट करते समय ऑप्शन में पूरा सब्जेक्ट कोड नहीं दिया होता है। उसके बाद आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। एड्रेस में लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड, लाइन थर्ड, मतलब आपका जो भी क्षेत्र हो, पोस्ट हो और आपका जो ज़िला हो उसको एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे आपका स्टेट पूछेगा, आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, राज्य को सिलेक्ट करने के बाद
आप अपना सिटी या डिस्ट्रिक्ट ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर लेंगे। अगर आपको पिन कोड नहीं मालूम होगा, आप अपने आधार कार्ड के पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे रहता है। उसके बाद अगर आपके पास फ़ोन है एरिया कोड के साथ तो आप एंटर कर देंगे, अदरवाइज़ कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर आपसे जो है आपका एक फ़ोटो पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं प्रेजेंट टाइम में अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ। तो आधार कार्ड एंटर करने के बाद उसका नंबर दोबारा एंटर करूँगा कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद आप जो है अपनी जो मतलब किस वैकेंसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करेंगे, आर्मी, नौसेना, वायुसेना या अकादमी, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे देंगे, या फिर आप किसी जानकार से पूछकर भी फिलअप कर सकते हैं। उसको करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप आगे आते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है। आप जो है उसको स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए फिर दोबारा नीचे आएंगे। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है। आप जो है सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। अगर आपको अपडेट करना होगा तो अपडेट कर लेंगे, अदरवाइज़ कैप्चा कोड डाल के आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपका जो होता है पहला पंजीकरण पूरा हो जाता है। अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना होगा तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ PDF में सेव करके रख लीजिएगा, आगे फ्यूचर में काम आएगा। और फिर क्या कहते हैं, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर लेंगे, अदरवाइज़ दूसरे पंजीकरण के लिए आप वापस आते हैं और फिर आप अपनी OTR ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका सेकंड पंजीकरण का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर आप पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने आपकी फ़ोटो, साइन और एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, किस KB में लेगा, कितने तक लेगा। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद उसको आप फ़ोटो उसी के अकॉर्डिंग साइज़ कर लेंगे और उसी में PDF, JPG जो भी रहेगा आप उसको कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अपनी फ़ोटो, साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद हम जो है अगले स्टेप पे पहुंचेंगे, जहां हमारा चॉइस सेंटर पूछा जाएगा। तो पहले हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद ये हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके देख लेंगे, अगर सुधार करना कर लेंगे, नहीं तो कंटिन्यू पे आगे बढ़ेंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने सिटी प्रेफरेंस मांगा जाएगा और एक पेमेंट का भी ऑप्शन आता है। अगर आप पेमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। खैर मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा मेरे डिटेल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं अपना सेंटर चॉइस कर लेता हूँ, फिर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके आगे चल देंगे। और जैसे हम आगे आते हैं तो हमारा जो होता है फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। तो गाइस यही रहता है हमारा NDA का फॉर्म भरने का फुल प्रोसेस। मेरे में पेमेंट नहीं लगा क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था, मेरे डिटेल में पेमेंट मेरी छूट हो गई थी। तो अगर आपका पेमेंट रहेगा तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं प्रीव्यू, और प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव करके फ्यूचर में प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू। NDA का फुल प्रोसेस यही था। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।